बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह ताला के बड़े साहिबजादे हैं, और शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह ताला वो अजीम शान शख्सियत है जो बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इल्म मार्फत लेकर आए। और इल्म हदीस जो वो जब चलता है तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो मदार हदीस हैं, वहाँ तक बात पहुँचती है। फिर उनसे वो फिर मक्का की तरफ जाते हैं, अबू ताहिर मक्की मुहद्दिस, तो उनसे निस्बत मिलती है। इस तरीके से सनद जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस की पहुँचती है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये मक्का और मदीना की फ़िज़ाओं के अंदर जाके इल्म हदीस लेकर आए और हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस फैला दिया। यहाँ तक इल्म हदीस की कोई भी सनद, कोई भी मुहद्दिस अपनी जब सनद पेश करता है तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को बाईपास नहीं कर सकता। ये वो शख्सियत है शाह वलीउल्लाह। तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का काम लिया। ये शाह वली रहमतुल्लाह अलैह वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान करीम का गैर अरबी के अंदर तर्जमा किया, वरना कुरान करीम अरबी के अंदर दुनिया में मौजूद था, अरबी तराजिम मौजूद थे, लेकिन अरबी के अलावा किसी ज़बान का तर्जमा, दुनिया की किसी ज़बान का तर्जमा कुरान का मौजूद नहीं था। इन्होंने सबसे पहले फ़ारसी के अंदर उसका तर्जमा किया। ज़ाहिर बर्रे सगीर पाक व हिंद की ज़बान फ़ारसी, इल्मी ज़बान फ़ारसी थी, फ़ारसी में तर्जमा किया। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुरान करीम की तफसीर लिखी, तफसीर अजीज़ी, क्योंकि इस पूरे ख़ानदान को अल्लाह तबारक व तआला खिदमत कुरान के लिए कबूल कर लिया। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, पहले 2 पारे और आखिरी 2 पारे मुकम्मल हुए, आपका विसाल हो गया। लेकिन वो गोया के 4 पारों की तफसीर, पहले 2 और आखिरी 2 पारे अगर उसको मुताला करें, अब तो उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है, आप एक एक लफ्ज़ पर झूमते हैं। ऐसे उलूम व मारिफ़ हज़रत ने बयान किए हैं। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मुकम्मल हो जाती तो फिर इनके अलावा किसी और तफसीर की हाजत न रहती। सारी कायनात के उलूम उसके अंदर जमा कर रहे थे, ऐसी तफसीर लिखी है। तो ये पहले और दूसरे पारे की और 29 और 30 पारे की तफसीर, इसी को देखने से पता चलता है कि अगर मुकम्मल होती तो फिर किसी तफसीर की हाजत नहीं थी। इतने बड़े आदमी। और फिर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में तर्जमा किया, उसको उर्दू में तर्जमा किया। और उर्दू में तर्जमा उन्होंने बा मुहावरा नहीं किया, उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़, तहत लफ्ज़ तर्जमा किया। और फिर उनके अगले बेटे शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसका बा मुहावरा तर्जमा किया। तो कहा कि पूरे ख़ानदान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की खिदमत के लिए कबूल कर लिया।